हेलो डेवलपर्स, अगर आप अपना एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करना चाहते हैं तो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहता है कि प्ले कंसोल पर क्लोज टेस्टिंग का क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करें। पहले क्लोज टेस्टिंग में हमको 20 टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी वो कम होकर 12 टेस्टर हो गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन क्लोज टेस्टिंग में टेस्टर्स कैसे लाए, कैसे टेस्टर्स को टेस्टिंग में एड करें, कैसे टेस्टिंग में ऐप को रिलीज करें, कैसे टेस्टिंग लिंक जनरेट करें, टेस्टर्स का फीडबैक कैसे कलेक्ट करें, ड्यूरिंग टेस्टिंग कैसे ऐप का अपडेट रिलीज करें, मींस 14 डेज के टेस्टिंग में क्या क्या करना है जिससे आप क्लोज टेस्टिंग इजिली क्लियर कर पाए, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपका क्लोज टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाए और वापस से आपको टेस्टिंग करना पड़े, इसलिए इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और सबसे पहले हम यहां पर इनिशियल कुछ सेटअप करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इस वीडियो की मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूं कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको क्लोज टेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बने रहिए इस वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको अपना ऐप दिखाता हूं जिसको मैं क्लोज टेस्टिंग में डालने वाला हूं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हूं और यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्मल सा एक ऐप है जो कि रैंडम नेम जनरेटर एक ऐप है, ठीक है। और इस ऐप को मैंने सबसे पहले तो बिल्ड कर लिया है। बहुत सारे लोग यहीं पर सबसे पहली गलती करते हैं, बिल्ड किस तरीके से करना है वो भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसके लिए अलग से जो है वो वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपको बस एक हिंट दे देता हूं कि आप जब यहाँ पर जाते हैं मेनू में बिल्ड वाले ऑप्शन पे, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम बिल्ड ऐप बंडल वाला जो ऑप्शन होता है हम लोग यहाँ से बिल्ड कर देते हैं। बट क्योंकि जब आपको गूगल प्ले स्टोर पर इसको अपलोड करने का है तो यहाँ पर जो जनरेट साइंड ऐप बंडल वाला ऑप्शन है इस पे जाकर आपको अपनी ऐप को बिल्ड करना है और यहाँ से आपको एक ABB फाइल मिलेगा जो कि आपको अपलोड करना है क्लोज्ड टेस्टिंग के लिए। खैर अभी हम लोग इस चीज को आगे समझेंगे। अब इसी इनिशियल स्टेप में हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल के लिए अपना ये जो हमारा प्ले कंसोल का हमने डेवलपर अकाउंट का जो है गो टू प्ले कंसोल करते हैं, यहाँ से हम ये लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऑप्शन पे जाकर एक ऐप क्रिएट करना होता है। वहां पे बेसिक आपको अपने ऐप का जो है वो नाम वगैरह देना होता है और वहां से आप एक ऐप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रैंडम नेम जनरेटर के नाम से ऐप जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर जो एरो का निशान है उस पे मैं क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से। सो अब मैं जो है पर्टिकुलर अपना जो रैंडम नेम जनरेटर जो ऐप है उसके डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें समझनी है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ आता है, तो ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके साइड में भी बहुत सारी चीजें हैं। सो वन बाय वन हम सारी चीजों को थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हमने अपने ऐप को जो है वो क्रिएट किया तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूज होता है, अभी हमने ऐप को रिलीज नहीं किया है, जो हमारा ABB फाइल मिला है उसको हमने अभी अपलोड नहीं किया है। यहाँ पर हम सिंपल अभी क्या कर रहे हैं, हमने केवल ऐप का एक नाम क्रिएट किया है। अभी हम जो रिलीज करना जिसको बोलते हैं वो हम अभी बाद में करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं इंटरनल टेस्टिंग में। देखो भाई साहब, इंटरनल टेस्टिंग आपको नहीं करना है, इस वाले स्टेप को आपको स्किप करने चलना है। काफी लोग इंटरनल टेस्टिंग और क्लोज टेस्टिंग ये दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इंटरनल टेस्टिंग वाला ये जो पार्ट है इसको आपको स्किप करके चलना है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको मेन आना है यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग। सो क्लोज टेस्टिंग में अगर आप यहाँ पर व्यू टास्क पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टास्क जो है दिखाते हैं और इन टास्क को हमको जो है वो कंप्लीट करना होता है। वन बाय वन हम इस पर क्लिक करते जाएंगे। ओके, अभी ये सारी के सारे लॉक दिखा रहे हैं, क्यों लॉक है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। और जैसे ही आप क्लोज टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं आपका यहाँ पर प्रोडक्शन वाला जो है एक्सेस ओपन हो जाता है। अब ये जो सारी चीजें आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाई दे रही हैं, अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ पर टेस्ट एंड रिलीज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं रिलीज ओवरव्यू प्रोडक्शन टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग के अंदर आएंगे तो ओपन टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, इंटरनल टेस्टिंग। सो अगर आप यहाँ से भी क्लोज टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोज टेस्टिंग ट्रैक अल्फा होता है,
यहाँ से आप मैनेज ट्रैक में जाके वो सारी चीज़ें कंट्री सेलेक्ट करना, वो सारी चीज़ें जो हम अभी डैशबोर्ड के अंदर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ये लेफ्ट साइड में वापस से डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और क्योंकि अभी हमने ये न्यू ऐप क्रिएट किया है सो हमको ये इंटरनल टेस्टिंग वाला अभी ये जो है इसको हमको स्किप करके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फिनिश सेटिंग अप यूर ऐप। सो यहाँ पर बहुत सारे टास्क हैं, इसको हम व्यू टास्क करके यहाँ पर हमको कुछ टास्क हैं जो कि हमको कंप्लीट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसके लिए मैं विशेष तौर पर अलग से वीडियो लेकर जरूर से आऊंगा। फिलहाल के लिए ये मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ क्योंकि जब तक मैं इसे सेटअप नहीं करूंगा तब तक मेरा यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग वाला ये जो है लॉक नहीं खुलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो भी चीज़ें हमको पूछ रहा है जैसे कि अपने ऐप के अंदर जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, ऐप एक्सेस है, वो सारी चीज़ें हमको सेटअप करना होगा। और ये वाली चीज़ भी अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आऊँ तो लेफ्ट साइड में मॉनिटर एंड इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ से भी पॉलिसी प्रोग्राम में जाकर ये सारी चीज़ें मैं सेटअप कर सकता हूँ। लेकिन वन बाय वन मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी सेटअप कर लेता हूँ। ओके, सो फाइनली आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि वापस से हमारा डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं और इंटरनल टेस्टिंग के नीचे जो हमको ऐप सेटअप करने का ऑप्शन दिखा रहा था वो सारे टास्क क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसलिए अभी वो यहाँ पर से हट चुका है। अब अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनल टेस्टिंग क्लोज टेस्टिंग दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, हमको यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग करना है। अब अगर मैं क्लोज टेस्टिंग वाला यहाँ पर व्यू टास्क देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉक था ये लॉक अब हट चुका है। अब हम यहाँ पर जो है क्लोज टेस्टिंग के लिए सेटअप करने जा रहे हैं। अब ये हमारा मेन स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है क्लोज टेस्टिंग सेटअप करना, क्योंकि जब आप क्लोज टेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही आप प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं पहला टास्क है हमको सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन। यस, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की ओर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कंट्री एंड रीजन सेलेक्ट करने को आ रहा है। यहाँ पर हम ऐड कंट्री एंड रीजन करेंगे। अब यहाँ पर ये कंट्री एंड रीजन क्या है, दैट मीन्स जब आपका ऐप पब्लिश हो जाता है प्ले स्टोर के अंदर, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन से कंट्री के लोग आपका ऐप एक्सेस कर सकते हैं, किस किस कंट्री से। अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्री में प्ले स्टोर है वहाँ से आपका ऐप को एक्सेस किया जा सके तो आप यहाँ पर सीधा जो कंट्री रीजन के ऊपर ये जो बॉक्स बना है इसको आप चेक कर देंगे तो सारे के सारे कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कोई स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाइक जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे की ओर आऊँगा और यहाँ पर मैं जो है वो इंडिया देख सकते हैं आ जाएगा मुझे ये, तो इंडिया बस मैं सेलेक्ट करूंगा। तो आप चाहे तो ऑल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको स्पेसिफिक कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंट्री इंडिया ही सेलेक्ट करके रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। ठीक है, अभी हम वापस से डैशबोर्ड की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको अगर आप ये स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको सेलेक्ट टेस्टर का ऑप्शन आ जाएगा एंड ये अभी इम्पोर्टेंट जो है हमारा स्टेप है टेस्टर्स को ऐड करना। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लोग क्या होते हैं यहाँ पर ये कंट्री वाला टास्क कंप्लीट करने के बाद डैशबोर्ड में चले जाते हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद वो क्या होता है कि वो इंटरनल टेस्टिंग वाला यहाँ पर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इंटरनल टेस्टिंग में आपको नहीं जाना है, आपको नीचे की ओर क्लोज टेस्टिंग की तरफ आना है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं टेस्टर सेलेक्ट करने का आ रहा है।
सो यस, मैं यहाँ पर सेलेक्ट टेस्टर का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। ये देख सकते हैं सेलेक्ट टेस्टर्स। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं पहला हमने कंट्री एंड रीजन यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब दूसरा हमको यहाँ पर टेस्टर सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है टेस्टर्स का ग्रुप है ईमेल वाला, सो वो ग्रुप ऑलरेडी पिछले ऐप्स के लिए मैंने डाल रखा था, तो वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट ईमेल लिस्ट आएगा। सो आपको क्रिएट ईमेल लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले अपने लिस्ट का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लिस्ट का नाम दे लेता हूँ टेस्टिंग ऐप। ओके, सो ये मेरे लिस्ट का नेम हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको ईमेल एड्रेस ऐड करना होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले जो भी ईमेल है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जीमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो भी डिवाइस का या जो भी टेस्टर का ईमेल आईडी आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, मेक श्योर करें कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर में जब हम जाते हैं तो ऊपर आइकॉन पे क्लिक करने पर जो ईमेल आईडी शो हो रही है, मतलब जो प्ले स्टोर, जिस ईमेल आईडी से वो प्ले स्टोर चला रहे हैं, वही ईमेल आईडी यहाँ पर जो है वो उनको ऐड करना है। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी अपना जो है वो ऐड करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो गया, और हम जो है यहाँ पर कॉमा देके दूसरी भी जीमेल आईडी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर 1 बाई 1, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ईमेल आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप 1 बाई 1 या आप जो है यहाँ पर CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, जिसको एक्सेल सीट के थ्रू आप बहुत सारी ईमेल आईडी भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टेस्टर्स का ईमेल आईडी सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ऐड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट ईमेल लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यस, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग ऐप जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है हमारा। और ये जो रहेगा, अगर मैं इसमें वापस से एरो क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी एक ईमेल आईडी जो है वो ऐड की है। ऐसे ही आपको 12 डिवाइसेस के या 12 टेस्टर्स की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। मिनिमम 12 लोगों की आईडी यहाँ पर आपको ऐड करनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मिनिमम 12 ही हो, आप 12 से ज़्यादा लोगों की आईडी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमारा ये टेस्टिंग ऐप है, और मैं यहाँ पर टॉप टेस्टर ग्रुप वाला ऑलरेडी मेरा एक ईमेल ग्रुप है, टेस्टर ग्रुप है, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया हूँ। अभी इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना फीडबैक URL या ईमेल एड्रेस, दैट मीन्स ये वो ईमेल या फीडबैक URL है जहाँ पे लोग जाकर आपको फीडबैक देंगे। सो 14 डेज के अंदर जितने भी टेस्टर्स हैं उनका आपको फीडबैक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पर फीडबैक का URL या ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, तो इन ऐप मतलब कि प्ले स्टोर में वो ओपन करेंगे, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। प्ले स्टोर में ओपन करेंगे और वहाँ पे जो फीडबैक देने का ऑप्शन होता है रेटिंग करने के साथ ही, तो वहाँ से भी वो फीडबैक डाल सकते हैं। और वो फीडबैक कहाँ पे आपको दिखेगा वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी काफ़ी लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि हमने तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, लेकिन अभी हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टेस्टर ज्वाइन योर टेस्ट, तो यहाँ पर हमको लिंक कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये कब आएगा लिंक कॉपी करने का ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो लिंक कॉपी होगा, यही लिंक आप भेजेंगे और वहाँ से वो आपके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपके ऐप को टेस्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सेव करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अभी भी देखेंगे यहाँ पर आपको लिंक कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ पर जो हमारा अगला टास्क है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि है क्रिएट एंड रोल आउट अ रिलीज। यस, अब ये स्टेप होता है जहाँ पर हम सबसे पहले अपने ऐप को क्लोज टेस्टिंग के अंदर जो है रिलीज करते हैं। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने ऐप को अपलोड करते हैं। सो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रिलीज पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी क्रिएट अ न्यू रिलीज पर क्लिक कर सकते हैं। सो मैं यहीं पर अभी क्लिक करता हूँ क्रिएट अ न्यू रिलीज पर। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है जो कि है ऐप इंटीग्रिटी, और यहाँ पर आपको दो चीज़ें पूछ रहा है।
पहला है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन इज ऑन, तो यस ये ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। अगर आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड रिलीजेस साइंड बाय गूगल। तो यहाँ पर मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फिर से आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐप को साइन होना क्यों जरूरी है। आप यहाँ पे जाएंगे, बिल्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, जनरेट साइंड ऐप यहाँ पर आप करेंगे और जब भी आप अपने साइंड होना ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो के में जब भी आप अपना ऐप बंडल जनरेट करते हैं सो आपका जो है यहाँ पर साइंड वाला ऐप जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पे आपको एक डिजिटल की मिलता है और उसी की के थ्रू आपको बार बार जो है वो बिल्ड करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम भी आप अपडेट करेंगे तो जब आप अपना ऐप बंडल क्रिएट करेंगे तो सेम डिजिटल की के साथ आपका यहाँ पर साइंड ऐप बंडल जो है वो बिल्ड होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में साइंड ऐप बंडल जो है होता है। सो अगर आप यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको नहीं भी रखेंगे सो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर जाकर चेंज साइन की कर सकता हूँ। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा ऐप बंडल वाला ऑप्शन आ गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, ये वीडियो बहुत ही डिटेल में है ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने ना पड़े। सो अगर आपका यहाँ पर बिल्ड में जाकर आप नॉर्मली यहाँ पर एपीके बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल सा एक सबसे पहले एपीके यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर जो है वो बिल्ड बना लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये जो ऐप मैंने डिबग किया है, अभी अगर मैं इसको अपलोड करने जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सो मैं वही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ पहले। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमको एक एरर आएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ऐप अपलोड होगा और यहाँ पर हमको एक ऐप एरर शो करेगा, वो आप देखिएगा। ओके, सो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक एरर शो कर रहा है जो कि लिखा है ऑल अपलोडेड बंडल मस्ट बी साइंड। सो इसीलिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो भी बिल्ड क्रिएट करना है वो आपको जनरेटेड साइंड ऐप बंडल के थ्रू ही आपको एपीके बिल्ड करना है, या जो AAB फाइल होता है वो यहाँ पर बिल्ड करना है। सो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर बिल्ड है, तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने यूज़र वाले फाइल में और यहाँ से मैं जाऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यस यहाँ पर देख सकते हैं रेंडम नेम जनरेटर का फाइल बना हुआ है। यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐप में और यहाँ पर ये जो रिलीज़ वाला फोल्डर है यहाँ पर मेरा जो ऑलरेडी AAB फाइल है वो यहाँ पर बना हुआ है। सो यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरीके से ले आऊँगा और यहाँ पर से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा कुछ इस तरीके से। यस, अभी ये यहाँ पर जो है हमारा AAB फाइल जो है या फिर बोल सकते हैं ऐप बंडल जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है और ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पर ये जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे जब तक ये हो रहा है तब तक रेड कलर का जो बटन है उसे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर आपको आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन आप मुझे टेलीग्राम पर जो है वो DM भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ऐप बंडल यहाँ पर जो है अपलोड हो चुका है। वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है 1.0 एंड API लेवल यहाँ पर दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं और यहाँ पर रिलीज़ डिटेल हमारा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर रिलीज़ नोट की बात करूँ तो रिलीज़ नोट तब काम आता है, देखिए यहाँ पर रिलीज़ नेम तो है रिकमेंडेड लेकिन रिलीज़ नोट रिकमेंडेड नहीं है। रिलीज़ नोट कब काम आता है, जब आप अपडेट देते हैं अपने ऐप के अंदर तब आपको ये काम आता है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर समथिंग मुझे कुछ वार्निंग शो कर रहा है, बट नो प्रॉब्लम, ये उतनी बड़ी वार्निंग नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पर हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सेव पर बटन क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको ओवरव्यू में जाने के लिए बोल रहा है, यानी कि पब्लिशिंग ओवरव्यू, फिलहाल के लिए नॉट नाउ करेंगे। यस, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम क्लोज टेस्टिंग के अंदर हैं जहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने टेस्टर सेलेक्ट किया, देन हमने एक रिलीज़ बनाया और इसके बाद हमको यहाँ पर जो है वो इसको रिव्यू के लिए भेजना है। तो रिव्यू के लिए आप गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिशिंग ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज टेस्टिंग अल्फा फुल रोल आउट
एंड कंट्री हमने 1 ही सेलेक्ट किया हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पर जो है वो एक इशू हमको शो कर रहा है, वो इशू हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग आईडी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, वो मैं इशू जल्दी से यहाँ पर जो है वो सो इसको मैं नो करके सेव कर दूंगा एंड गो टू ओवरव्यू। ये छोटा सा इशू निकल कर आया था एंड यस, यहाँ पर जो है वो रनिंग चेक, ये छोटा सा एक चेक यहाँ पर हमको लगेगा, चेक करना पड़ेगा। 12 मिनट का ये चेक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज टेस्टिंग अल्फ़ा एंड सारी चीज़ें हैं। अभी ये हमारा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है या फिर हम यहाँ पर सेंड रिव्यू कर सकते हैं, सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू, एंड यहाँ पर हम सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू कर देंगे। अभी ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर ये चेक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो ये हमारा जो है वो रिव्यू में चला जाएगा हमारा एप्लीकेशन। ओके, सो हमारा यहाँ पर जो क्विक चेक था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक चेक जो था वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर यूर चेंजेस आर नाउ इन रिव्यू। अभी ये रिव्यू होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1 डे 2 डे 3 डे, कब तक टाइम लगेगा आई डोंट नो, बट जैसे ही यहाँ पर टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पर अगर कुछ एडिशनल प्रॉब्लम निकल कर आता है तो वो हमको इसी पब्लिशिंग ओवरव्यू के अंदर वो प्रॉब्लम हमको शो कर देने वाला है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है। Many hours later. सो फाइनली 2 से 3 दिन के लंबे इंतजार के बाद हमारा जो ऐप हमने रिव्यू के लिए भेजा था वो सक्सेसफुली रिव्यू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको अपडेट आ चुका है इनबॉक्स के अंदर। और अगर मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्शन आप देखिएगा इनएक्टिव है और यहाँ पर टेस्ट ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन टेस्टिंग हमको नहीं करना है और इंटरनल टेस्टिंग भी हमको नहीं करना है, हमको करना है क्लोज टेस्टिंग। और क्लोज टेस्टिंग के अंतर्गत हमारा यहाँ पर जो एक्टिव ट्रैक ये एक्टिव है और ट्रैक 1 यानी कि जो हमारा अल्फा ट्रैक है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन आऊँ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा जो अगला स्टेप होता है वो है प्रोडक्शन के लिए। दैट मीन्स अब हम क्या है यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग का जो हमने रिव्यू के लिए दिया था वो तो सक्सेसफुल हो गया। अब अप्लाई फॉर एक्सेस टू प्रोडक्शन के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले क्लोज टेस्टिंग के अंदर हमने अपने ऐप को पब्लिश कर दिया। अब अगला जो स्टेप है कि हैव एटलीस्ट 12 टेस्टर ऑप्ट इन टू यूर क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्ट इन का मतलब ये होता है कि जो 12 ईमेल आईडी, 12 या 12 से ज़्यादा ईमेल आईडीज या डिवाइसेस के जो ईमेल आईडी है वो जो टेस्टर्स हमने ऐड किए थे उनको हम इंस्टॉलेशन लिंक भेजेंगे जहाँ से वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, मीन्स इंस्टॉल करेंगे। और जितने लोग मतलब कि जब पूरे 12 के 12 टेस्टर्स यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर हमको लिख कर आ जाएगा कि 12 टेस्टर्स करंटली ऑप्टिंग। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और जब यहाँ पर ये वाला टास्क पूरा हो जाएगा यानी कि पूरे 12 लोग जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला टैब ओपन हो जाएगा 14 डेज के लिए जो हमारे 12 टेस्टर्स हैं वो टेस्ट करेंगे। तो क्या क्या प्रोसीजर होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड काम होता है जब हमारा यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग के लिए जो हमने ऐप रिलीज किया था वो फाइनली रिव्यू हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पर टेस्ट एंड रिलीज के अंदर जाना है जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको टेस्टिंग में आना है और टेस्टिंग के अंदर आपको क्लोज टेस्टिंग में आना है। क्लोज टेस्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज टेस्टिंग अल्फा जो आपका ट्रैक है इसमें मैनेज ट्रैक में आना है। और मैनेज ट्रैक में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको आना है टेस्टर्स के अंदर। टेस्टर्स के अंदर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो टेस्टर्स ऐड किए थे वो हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे सो यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर जो कॉपी वाला लिंक था वो एक्टिव नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिंक हमको दिए जा रहे हैं। पहला है ज्वाइन ऑन एंड्रॉइड एंड ज्वाइन ऑन द वेब, बोथ आर द सेम। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ज्वाइन ऑन एंड्रॉइड है वो वाला लिंक आपको कॉपी करना है या फिर आप ऑन द वेब करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा आप देख सकते हैं बाय द वेब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उन्हीं लोगों को शो करेगा जिनको यहाँ पर ईमेल आईडी जिनका आपने डाला हुआ है। अगर जिनका ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ है उनको यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, यहाँ पर एरर बता देगा। जिस टेस्टर की ईमेल आईडी आपने ऐड की है उन्हीं को ये पेज दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन है मेरा,
सो वो ऑलरेडी टेस्टर वाले में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बिकम अ टेस्टर कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा। और यहाँ पर इफ़ यू डोंट हैव अ रैंडम नेम ये ऐप है, यहाँ से मैं इस ऐप को डाउनलोड कर लूँगा गूगल प्ले के थ्रू। ओके, बट हमको क्या करना है, ज्वाइन ऑन द वेब, आप ये वाला भी लिंक कॉपी करके दे सकते हैं। बट अभी हम जो है ज्वाइन ऑन एंड्रॉइड, तो ये वाला जो लिंक है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद इसको मैं जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी टेस्टर्स के मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड किए हैं उनको या तो मैं ईमेल कर सकता हूँ या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैं ये लिंक सेंड कर सकता हूँ। ये लिंक डायरेक्टली उनके प्ले स्टोर पे ओपन होगी और वहाँ से वो जो है वो आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं वो प्रोसेस करके दिखाता हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं अभी प्ले स्टोर के अंदर जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ से मैं ईमेल आईडी चेंज करने वाला हूँ। मैं वो ईमेल आईडी पहले डाल के दिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर जो ईमेल वाली लिस्ट है वहाँ पर ऐड नहीं की है। वो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ओके, सो मैंने वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है जो मैंने अभी टेस्टिंग लिस्ट में नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में आ जाता हूँ, व्हाट्सएप में जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक कॉपी किया था वो वाला लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम नॉट फाउंड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐप अभी आप उन्हीं लोगों को शो करेगा जिनका ईमेल आईडी आपने यहाँ पर ऐड किया है। अब आप देखिएगा मैं प्ले स्टोर में वापस से जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर ओपन है और मैं वापस यहाँ पर अब मैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालने वाला हूँ जो कि मैंने टेस्टिंग वाले लिस्ट में यहाँ पर ऐड किया है। सो अब मैं वो ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में जाने के बाद वापस से मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ऐप है वो इंस्टॉल करने के लिए आ चुका है। दैट मीन्स आप जिनका ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस उनका प्ले स्टोर में भी वही ईमेल आईडी से जो है वो लॉगिन होना चाहिए जिनका आप यहाँ पर ऐड किया। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इंस्टॉल करने का आ रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोग्राम में वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गया। अगर मैं इसके अंदर आपको जाकर दिखाऊँ ऐप में, ओके जस्ट अ मिनट, अभी देखिएगा ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर देखिए अर्ली एक्सेस हमको आ रहा है। अर्ली एक्सेस मतलब ये अभी आपके टेस्टर्स को ही शो करने वाला है, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगा और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐप हमारा आ गया है जहाँ पर हम रैंडम नेम जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऐप किस चीज़ पे वर्क करता है इस पे नहीं जाते, अभी मेन चीज़ पे काम करते हैं। सो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो टेस्टर ग्रुप में जितने भी आपके लोग हैं वो आपके लोग इंस्टॉल करते जाएंगे। अब आगे आप देखिए, तो यहाँ पर मैं वापस से लैपटॉप की स्क्रीन में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं वापस से चलता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। और डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है आप वेब वाला। मैंने यहाँ पर आपको टेस्टिंग प्रोग्राम जो ज्वाइन किया था तो वेब के अंदर ये एक और ईमेल आईडी थी, वहाँ से मैंने यहाँ पर टेस्टिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। और दूसरा मैंने यहाँ पे भी टेस्टिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके हमको इंस्टॉल ही करना है एट द एंड ऐप को अपने डिवाइस के अंदर, यानी कि मोबाइल के अंदर। मैंने आपको पीसी के अंदर ओपन करके दिखाया था और मोबाइल डिवाइस के अंदर मैंने सेकंड एक ईमेल आईडी है उसके थ्रू मैंने अपने मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेस्टर करंटली ऑप्टिंग। तो ऑप्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके जो ऐप है उसको आपके टेस्टर्स ने अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। सो यहाँ पर वो चीज़ें दिखा रही है, या फिर समझ लीजिए आपके टेस्टिंग प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब जब ये 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अगला ये वाला जो है वो राइट टिक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये वाला जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रन यूर क्लोज टेस्ट विथ एटलीस्ट 12 टेस्टर फॉर 14 डेज। ओके, यहाँ पर एक आपको स्क्रीन में इमेज शो हो जाएगा
कि जब हमारा 12 टेस्टर ऑप्ट इन हो जाता है तो उसके बाद ये किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं, जो कि है कि 14 दिनों तक हमको क्या क्या करना है, किस तरीके से अपने टेस्टर को टेस्ट कराना है, किस तरीके से ऐप टेस्ट होगा ताकि हमारा ऐप रिजेक्ट ना हो। जब हम वापस प्रोडक्शन के लिए हमको रिव्यू में डालना होता है तो उस टाइम पे जब हम अप्लाई प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे हमारा प्रोडक्शन रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे अपने लिंक को कॉपी किया, उनको भेजा, उन्होंने इंस्टॉल किया। अब इसके बाद आपके जो टेस्टर्स होंगे उनको सबसे पहले डेली आपके ऐप को 5 से 10 मिनट रन करना है। जितने भी टेस्टर्स हैं उन सभी को 14 दिनों तक डेली लगातार बिना किसी एक भी दिन मिस किए 5 से 10 मिनट ऐप को ओपन करके रख देना है। या फिर ऐप में कुछ भी फंक्शन है तो अगर गेमिंग ऐप है तो गेम खेल सकते हैं या फिर जो भी है, लेकिन 5 से 10 मिनट डेली आपके जितने टेस्टर्स है वो सभी के सभी टेस्टर्स आपके ऐप को ऑप्ट इन या टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपके ऐप को वो रन करे, आपके ऐप को ऑपरेट करे। तो ये तो हो गया कि डेली वो 5 से 10 मिनट ऑपरेट करें। सेकेंड जो हमारा काम होता है उनसे फीडबैक लेना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि भाई फीडबैक कैसे देंगे वो, ये बहुत सारा सवाल आता है। और फीडबैक किस चीज के ऊपर देंगे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि लाइक आपके पास अगर 12 लोग हैं तो 12 लोगों का आप एक ही दिन में फीडबैक नहीं मंगाइएगा। आपके पास 14 दिन है तो 14 दिनों में आपको क्या करना है, 14 दिनों के अंदर, ये तो मैंने सिंपल ऐप अभी बनाया हुआ है, आपका ऐप में मल्टीपल फंक्शंस होंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, 12 लोगों में से 3 लोगों को बोलिए कि भाई आप यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस के ऊपर फीडबैक दीजिएगा। आप फीडबैक अपने ऐप के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी से भी निकाल के भेज सकते हैं उनको कि इस टाइप का फीडबैक लिख के दीजिएगा। तो यूआई के ऊपर एक फीडबैक हो गया। और इसके अलावा फिर 3 लोगों को बोलिए कि मुझे ऐप के इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के ऊपर आप रिव्यू दीजिए। ऐसे अलग अलग फंक्शंस के ऊपर आप 3-3 रिव्यू लीजिएगा। तो ऐसे आपके पास 3 से 4 फंक्शन के ऊपर आपका रिव्यू आ जाएगा 3 से 3 लोगों का, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि जैसे ही वो रिव्यू आता है, अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिव्यू देंगे वो लोग। अब ये रिव्यू पूरा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ निगेटिव रिव्यूज होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज होना चाहिए। तो गूगल को ये लगना चाहिए कि ऐप को रियली टेस्ट किया गया है। अब जब पॉजिटिव या निगेटिव आते हैं तो उस पे किस तरीके से रिएक्ट करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद आपको 1 से 2 अपडेट देने का है इसमें, यस, आपको ऐप का अपडेट भी देना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप फीडबैक 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो प्राइवेटली ईमेल के थ्रू ले सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर के अंदर भी उनका फीडबैक ले सकते हैं जो कि प्राइवेट रिव्यू आएगा। तो वापस से यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन आ गई होगी, ठीक है। अभी वो फीडबैक कैसे देंगे, सो सिंपली वही जो लिंक है उस पर वो क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट फीडबैक टू डेवलपर, यानी कि ये प्राइवेट फीडबैक जाएगा डेवलपर को डायरेक्टली, ठीक है। और ये टेस्टर्स ही देंगे आपको फीडबैक। सो यहाँ पर मान के चलो मुझे इस ऐप का फीडबैक लेना है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इसको ये मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर 4 रेटिंग, ठीक है, रेटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो आप 1 या 2 रेटिंग मत लीजिएगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 रेटिंग। निगेटिव रिव्यू में 3 और मैक्सिमम अच्छा है तो 5, ऐसा करके जो आपके 12 टेस्टर्स हैं उनसे आप इस तरीके से रिव्यू, और सभी रिव्यू एक साथ एक दिन में मत लीजिएगा। 14 डेज हैं, 12 टेस्टर्स हैं, तो पर डे यानी कि 1-2 दिन रुक कर पर डे आप 2-2 रिव्यू लीजिएगा ओनली, ठीक है। अपने 2 टेस्टर को बोलिएगा कि आज आप रिव्यू करिए, अगले दिन बोलिए कि 2 लोगों को आप बोलिए कि आज आप रिव्यू कीजिए। इस तरीके से 2-2 दिन करके आपको रिव्यू लेना है पूरे जितने भी टेस्टर्स हैं आपके पूरे 14 डेज के अंदर, और उसी 14 डेज के अंदर आपको ऐप भी रिलीज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ऐप इज गुड बट इम्प्रूव इट्स इंटरफेस, ओके। सो इस तरीके से मैंने फीडबैक दिया और इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से पोस्ट, ये जो है वो रिव्यू चला गया। एज अ टेस्टर मैंने इस ऐप का रिव्यू दे दिया। अब एज अ डेवलपर आप उस रिव्यू को कहाँ पे देखेंगे, अब जो आपको रिव्यू आया है उसका आपको रिप्लाई भी देना है। सो उसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वापस से मैं लैपटॉप की स्क्रीन में हूँ और यहाँ पर आपको मॉनिटर एंड इम्प्रूव का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको रेटिंग एंड रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है टेस्टिंग फीडबैक। टेस्टिंग फीडबैक में जाना है और अभी जो मुझे रिव्यू किया गया है एज अ टेस्टर, मैंने अपने ऐप में रिव्यू किया, वो रिव्यू मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ऐप इज गुड बट इम्प्रूव इट्स इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पर हमको
रिप्लाई भी देना है, थैंक यू फॉर टेस्टिंग माई ऐप, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना। वी विल इम्प्रूव इट ऑन आवर नेक्स्ट अपडेट एस एफ, मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो ओके सो इन हो जाए। यहाँ पर हम कुछ करेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, इस तरीके से। और अब हम जो है यहाँ से इसको पब्लिश रिप्लाई कर देंगे। सो इस तरीके से हमको अपने टेस्टर्स के फीडबैक का रिप्लाई भी देना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो वहाँ पे आपका जो ये सारी चीज़ें आपने किस तरीके से टेस्टिंग किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनुअली वहाँ पर रिव्यू की जाती है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से करने हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मुझे रिव्यू आए उस सभी को मैंने यहाँ पर इसी तरीके से फीडबैक देना है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि एक दिन में सभी का रिव्यू नहीं लेना है, एक एक दिन करके 2 से 3 रिव्यू आपको लेने का है। अब आती है बारी कि इन्हीं 14 दिनों के अंदर ऐप में अपडेट देना है। सो अब अपडेट किस तरीके से देना है उसके बारे में भी हम समझते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम टेस्ट एंड रिलीज में जाएंगे, टेस्टिंग में जाएंगे और क्लोज टेस्टिंग के अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पर मैनेज ट्रैक के अंदर जाएंगे वापस से, और इसी के अंदर अभी देखिए ये हमने रिलीज बनाया था, पहला रिलीज हमारा ये हुआ, ठीक है। इस ऐप का वर्जन कोड 1 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर हमको ड्रॉप ऐप बंडल हियर टू अपलोड, मीन्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ऐप में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ऐप करेक्ट है, फिर भी आपको यहाँ पर उसको रीबिल्ड करना है ऐप को, और वापस से यहाँ पर आप अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक दिक्कत और आती है बहुत लोगों को, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने जो वीडियो में इसी वीडियो में जो एपीके बंडल अपलोड किया था वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला रिलीज ऐप एंड रिलीज, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो ऐप है, ठीक है, ओके, सो ये वाला ऐप अगर मैं यहाँ पे वापस से इस तरीके से डाल देता हूँ, मान के चलो मैंने यही ऐप को डाल दिया, या कुछ चेंजेस होते हैं वो मैंने नहीं किया और वापस से यही ऐप को अपलोड कर दिया, तो अभी देखिएगा मुझे एक एरर शो करेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया है और वो है वर्जन कोड 1 हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, है ना, ट्राई अनदर वर्जन कोड। तो ये एरर बहुत सारे लोगों को आता है वर्जन कोड वाला। सो अब क्या करना है, वर्जन कोड का अगर एरर आ रहा है, सो अब देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, कोई विजुअल कोड एडिटर में बनाता है अपना ऐप, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में अभी बना के आपको दिखाया, और बहुत सारे होते हैं, तो सब में वर्जन कोड का ऑप्शन होता है, आपको वो सर्च करना होगा, ठीक है। अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से जब आप दोबारा अपडेट देंगे तो अपने ऐप के अंदर वर्जन कोड को आपको बढ़ा देना है, 1 से उसको 2 कर देना है। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमको करना है, और फिर मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, तो इजिली हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने एंड्रॉयड ऐप में आ गया हूँ और रैंडम नेम जनरेटर यही मेरा ऐप का नाम है। अभी यहाँ पर ऐप वाले ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। वर्जन कोड के लिए आपको यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, बिल्ड ग्रेडल .kts, ठीक है। मैंने कोटलिन के थ्रू जो है इसको डिज़ाइन किया है ऐप को, और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर की ओर आएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे। सो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाए हैं तो आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ड ग्रेडल .kts ये वाले जो इसमें आना है, डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वर्जन कोड, सो यहाँ पर वर्जन कोड को हम कर देंगे 2, एंड यहाँ पर वर्जन कोड नेम हम कर देंगे 1.1। तो इस तरीके से आपको चेंज करके वापस से आपको इसको बिल्ड करना है। तो यस, हम यहाँ पर जनरेट साइन बिल्ड कर देंगे, और मैं यहाँ पर इसको वापस से बिल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यस, तो यहाँ से हमको रिलीज़ करना है, यस क्रिएट कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वापस से मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। सो हमारा यहाँ पर सेम ऐप
अपडेट के रूप में आ जाएगा। आपको जो चेंजेस अपने ऐप के अंदर करना है वो सारी चेंजेस आप करिए और उसके बाद आपको वर्जन कोड चेंज करके इसको बिल्ड कर देना है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो हो चुका है, हमने बिल्ड कर लिया है। और आफ्टर बिल्डिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा ऐप है वो हमारे फोल्डर में आ गया होगा आई थिंक। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है वो रिप्लेस हो गया है। अभी अगर डेट देखेंगे तो ये हमारा दूसरे डेट पे आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम वापस से इसको जो है वो अपलोड करेंगे, यस। सो यहाँ पे हम इसको अपलोड करने वाले हैं ऐप को। और अभी देखिए हमको जो वर्जन कोड का एरर था वो नहीं आएगा। सो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और यस यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो अपलोड होगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और अभी हमारा जो वर्जन कोड का एरर था वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो मीन्स जब भी आप अपडेट देंगे, एनी टाइम जब भी आप अपडेट देंगे, हमेशा आपको वर्जन कोड चेंज करना है। या आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी कट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप बंडल हमारा अपडेट हो चुका है वर्जन 2 1.1। और ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हमको ऐड करना है, थोड़ा सा हम बैक करेंगे। ओके, तो एक चीज़ हमको यहाँ पर और करना है कि ये हमारा हो गया, थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। ये हमारा पुराना वाला था, ये हमारा नया रिलीज़ है। तो न्यू रिलीज़ में आप देख सकते हैं ये हमारा वर्जन 2 है 1.1। इसको आप और कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। रिलीज नोट इम्पॉर्टेंट है, आपने जो जो भी बग फिक्स किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिक्सेस सम बग्स, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख दिया रिलीज नोट के अंदर कि हमने कुछ बग्स फिक्स किए हैं, ठीक है। और इस पर हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको छोटा सा एक वार्निंग देता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि कितने फ़ोन में सपोर्ट है और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पर गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू पे जाना है और वापस से जो आपका ऐप का अपडेट आपने दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्लोज टेस्टिंग अल्फा के अंदर जो ऐप का अपडेट दिया है उसको वापस से आपको रिव्यू के लिए भेजना है। तो यहाँ पर सेंड 1 चेंज फॉर रिव्यू हो जाएगा। सो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि जब आपका रिव्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सो जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, हमको हमारे ऐप के अंदर जो हमारा ये मोबाइल डिवाइस है इसमें हमको जो है वो अपडेट आ जाएगा। और जितने भी आपके टेस्टर्स हैं उनको आप बोलिएगा अपना ऐप जो है वो आप अपडेट कर लीजिए। तो उनको भी अपना ऐप वहाँ पर अपडेट करना है अपने टेस्टर्स को। A few moments later. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने अपडेट को रिव्यू के लिए डाला था वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और हमको यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर मैसेज आ गया है कि यूर रिसेंट ऐप अपडेट्स हैव बीन पब्लिश्ड। सो अभी मैं आपको अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर लेकर चलता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने ऐप का अपडेट दिया है, जो आपके टेस्टर्स होंगे वो वापस से उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्ले स्टोर में वो आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो जो ऐप टेस्टिंग कर रहे होंगे वहाँ पे उनको अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके ऐप को अपडेट कर देना है। और जो हमने रिलीज नोट लिखा था वो रिलीज नोट भी यहाँ पर देखिए आ चुका है, फिक्सेस सम बग्स। और चलिए मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर अपडेट कर देना है। सो इस तरीके का ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर मैं वापस से लैपटॉप की स्क्रीन में आ गया हूँ और इस तरीके से आपको 14 दिनों तक पूरा प्रोसेस करना है जितना चीज़ें मैंने बताया है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ऐप ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है कि जब प्रोडक्शन में यहाँ पर आपका 12 टेस्टिंग का क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया, 14 दिन तक आप टेस्ट कर लेते हैं, तो ये जो बटन जो अभी आपको इनएक्टिव दिख रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेरा दूसरा ऐप है जिसका 12 टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से एक्टिव हो जाता है अप्लाई फॉर प्रोडक्शन के लिए। अभी आपको इसी वीडियो के लास्ट में लेफ्ट या राइट पर वीडियो आ रही होगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल में ये वीडियो है कि किस तरीके से आफ्टर क्लोज टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद अप्लाई किस तरीके से करना है प्रोडक्शन के लिए। सो ये वीडियो यहीं तक, मिलूंगा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और डेवलपर्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।